ठेकेदार की लापरवाही के चलते मुख्यमंत्री विवाह योजना कार्यक्रम डीएम ने फर्म की ब्लैकलिस्ट। जनपद हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के तहत 517 जोड़ों का सामूहिक विवाह 23 फरवरी मंगलवार को होना था, लेकिन 77 लाख रुपए का टेंडर लेने के बाद भी ठेकेदार के द्वारा काम में लापरवाही बरतने और फटा टेंट, अस्त व्यस्त पंडाल, खाने की गुणवत्ता खराब होने के कारण डीएम अभिषेक पांडे भड़क गए। इसके बाद डीएम ने कार्यक्रम को निरस्त करते हुए फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इसके बाद डीएम ने समाज कल्याण अधिकारी को भी जमकर फटकारा। इस आयोजन पर करीब 77 लाख रुपए खर्च होने थे। जेम पोर्टल के द्वारा मेरठ की फर्म मुकुल वेडिंग्स ने यह टेंडर लिया था। मंगलवार को यह कार्यक्रम आयोजित होना था, जिसके तहत सोमवार की रात को जिलाधिकारी अभिषेक पांडे और सीडीओ हिमांशु गौतम ने तैयारी का निरीक्षण किया। इसके बाद व्यवस्था देखकर डीएम नाराज हो गए और कार्यक्रम को निरस्त करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी शिव कुमार को भी जमकर फटकार लगाई। इसके बाद फर्म को ब्लैकलिस्ट करने के आदेश किए गए। सर, आज हापुड़ में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन होना था। 517 जोड़ों की शादी में कार्यक्रम स्थगित किया गया आपके द्वारा, क्या वजह रही है? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, ये शासन की महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के माध्यम से जो वर वधू हैं उनके खाते में, वधू के खाते में धनराशि दी जाती है। पूरे कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता है और इसके अलावा उपहार के रूप में भी प्रदेश सरकार की तरफ से नवदंपति को वैवाहिक जीवन शुरू करने के लिए उपहार दिया जाता है। तो कल ये हमारे जो दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको टेंडर के माध्यम से सेलेक्ट किया गया था, एक जिनको विवाह मंडप की खान पान की व्यवस्था करनी थी और दूसरे वो जिनको उपहारों की आपूर्ति करनी थी, उनके द्वारा जो सामान आपूर्ति की गई और जो मंडप की व्यवस्था की गई, खाने पीने की व्यवस्था की गई, वो निश्चित तौर पर उस श्रेणी की नहीं थी जितने के अनुसार सरकार ने इस योजना के अंतर्गत प्रावधान किया है। लगभग दोनों कामों के लिए प्रति जोड़े 15,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। 517 जोड़ों की शादी हो रही थी, तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छी धनराशि थी। एक बहुत बड़े स्केल का ग्रैंड आयोजन कराने का सभी प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं और जब बार बार निर्देश देने के बावजूद भी दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा कार्य में सुधार नहीं किया गया और हमें ये भी समझ में आया कि इनकी मंशा भी जो है वो सरकारी धन को सही प्रकार से इस्तेमाल करने की नहीं है और ना इनका सामर्थ्य है उस प्रकार का आयोजन करने का। तो उस कारण के दृष्टिगत हमने सरकारी धन की बर्बादी रोकने के लिए और इस आयोजन को उसी स्तर पर आयोजित कराने के लिए जैसे कि सरकार की मंशा है, इस आयोजन को हफ्ते 10 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है। जितने भी जोड़ों को इसमें आवेदन कराया गया था, जो भी पात्र जोड़े थे, उन सबको इस आयोजन में सम्मिलित किया जाएगा। उनको किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ठेकेदार के विरुद्ध ब्लैक लिस्टिंग क्यों ना की जाए उसकी और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई क्यों ना की जाए, इसका शोकॉज भी जारी किया गया है। अगर इनका संतोषजनक जवाब आता है तो इनकी सेवाएं टर्मिनेट कर ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी इनको इस प्रकार से काम करने का मौका ना मिले। इसके विषय में विभाग से भी कम्युनिकेट किया जाएगा और जो आयोजन किया जाएगा वो निश्चित तौर पर इतना वृहद और इतना अच्छा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का गौरव उससे बढ़े। सर, बताया जा रहा है 75 लाख रुपए का टेंडर था और उसे 20 लाख रुपए भी निपटा के देखिए, 517 जोड़ों के हिसाब से लगभग 14,500 प्रति जोड़े की गणना आप करते हैं तो मंडप और खान पान की व्यवस्था के लिए इस योजना में व्यवस्था है। और जब इतने बड़े समारोह का आयोजन होता है, इतने सारे जोड़े एक साथ उसमें आयोजन करते हैं, वर वधू दोनों पक्ष से परिवारजन भी सम्मिलित होते हैं, परिवार के लिए भी गौरव का क्षण है। तो जो धनराशि इस आयोजन के लिए उपलब्ध थी उसकी तुलना में बिल्कुल भी उस प्रकार का अरेंजमेंट नहीं किया जा रहा था। कई बार हमारे अधिकारियों ने इनको सचेत करने का प्रयास किया, लेकिन जब इनके कान पे जू तक नहीं रहेंगी तो फिर हमें इनके खिलाफ कार्रवाई करके और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर नए सिरे से कराने पर निर्णय लेना पड़ा। तो कहीं ना कहीं सर, इस सरकारी महत्वाकांक्षी योजना में भी ठेकेदार के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। देखिए, प्रयास ज़रूर ऐसा कह सकते हैं, उनके द्वारा प्रयास तो किया जा रहा था, लेकिन चूंकि हम लोग ने समय रहते एक्शन ले लिया है तो इस प्रकार से मतलब अगर उनकी इस प्रकार के इरादे भी थे तो उसमें वो सफल नहीं हो पाए। और हमारे सभी अधिकारी, हम लोग इस बात के प्रतिकृत संकल्पित हैं कि सरकार की तरफ से एक एक रुपया जो समाज कल्याण विभाग या गरीब कल्याण के लिए आता है वो पैसा सही जगह पे लगे, लाभार्थियों तक पहुँचे। सर, बताया जा रहा है पूर्व में भी इसी फर्म है इसके द्वारा टेंडर दिया जाता है। जी, देखिए, जो टेंडर होता है वो तो पूरे वर्ष के लिए होता है। उस वर्ष के दौरान जितने आयोजन होते हैं उसकी संबंधित जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। लेकिन पूर्व में जो आयोजन था, चूँकि उसमें जोड़ों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी, पिछली बार 95 जोड़ों का विवाह हुआ था, तो उस बार क्योंकि आयोजन छोटा था तो उसमें इस प्रकार से मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ी नहीं हुई थी। लेकिन इस बार जैसे ही बड़ा आयोजन हुआ
तो शायद इनके सामर्थ्य के बाहर का था या फिर इनकी नीयत नहीं थी काम उस तरीके से करने की, इसलिए ये निर्णय लिया गया। सर, ये लास्ट मोमेंट पे प्रोग्राम कैंसिल किया गया तो जो निचले स्तर के अधिकारी, समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी थी, तो कहीं ना कहीं उन अधिकारियों की भी हिलावाली रही है कि लास्ट मोमेंट पे आपको खुद जाना पड़ा और आपके द्वारा ये। देखिए, उन सभी पहलुओं पर गौर करते हुए जवाब तलब किया गया है और एक बार जब जवाब आ जाएगा तो उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।